जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बहुत सारा क्वेश्चन, जी हाँ, और वो रहेगा क्योंकि जो लोग नए होते हैं वो लोग थोड़ा सा कह लीजिए कि जल्दबाजी उनमें ज़्यादा होती है। अभी मैं सुबह में वीडियो बनाया था कि शेयर मिलना शुरू हो चुके हैं, एल्युमिनियम का शेयर मिल चुका है और अभी मैसेज आ रहा है मुझे तलवंडी साबो पावर का भी शेयर क्रेडिट हो चुका है। लिस्टिंग प्राइस क्या रहेगा, शेयर का प्राइस क्या रहेगा, लिस्टिंग कब होगी, पोर्टफोलियो में कब दिखेगा, मुझे मैसेज नहीं आया, ईमेल आया है मैसेज नहीं आया, तो क्या करें, मुझे तो कुछ भी नहीं आया, उसका क्या करें। सारा क्वेश्चन बहुत सारा है भाई, मैं हूँ ना। देखिए, एक एक मैटर पे अगर मैं बात करूंगा ना तो हर चीज़ मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे ना तो फिर मैं भूल जाता हूँ कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है। तो पहले एक एक बात पे बात करते हैं, जितना मैं थोड़ा सा कुछ नोट कर पाया हूँ। रिपोर्ट आई है, यहाँ पे जी बिजनेस भी बता रहा है कि लिस्टिंग अब जल्दी होने वाली है। ठीक है ना, इस तरीके से चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है ना। तो वहीं वेदांता का आज गिरावट आई है थोड़ी सी, 300 रुपये के आसपास इसका जो है प्राइस पहुंच चुका है। तो थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन जहां से देखेंगे डिमर्जर का एडजस्टेड प्राइस वहां से ऊपर ही है, तो इसको पॉजिटिव ही मानेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं गिर गया है। उस दिन का प्राइस 270 है, तो जब तक 270 के ऊपर है वेदांता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों का एडजस्टेड प्राइस है। और उसके नीचे भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों का मेन प्राइस क्या था, 775 रुपये है। सारे शेयरों का प्राइस मिला के 775 होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे थोड़ा बहुत गिर भी जाता है तो भी जो हमारे एल्युमिनियम पावर वो सब लिस्ट होंगे, वो प्रीमियम पे लिस्ट हो जाएंगे, तो भी हमको जो है कुछ भी लॉस नहीं होगा। वो मैं समझाऊंगा आगे कैलकुलेशन के माध्यम से, अभी टाइम लगेगा। ठीक है ना। इकरा का एक जो है कह लीजिए कि रेटिंग आया है। कंपनी ने सबसे पहले 2600 करोड़ रुपया, कितना, 2600 करोड़ रुपया का ऋण जो है वो चुकता कर दिया। अब बोलो कि आपको कैसे पता, देखिए पिछली बार जब इकरा ने रेटिंग दिया था तो टोटल 12,000 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग जो है वो थी, लोन थी, जो इसमें लॉन्ग टर्म थी, यहाँ पे कमर्शियल पेपर थे, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वेंचर सब थे। ठीक है ना। अभी की बात करेंगे तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जो 2600 करोड़ रुपए के थे, अब वो नील हो चुके हैं, अब उसकी रेटिंग विड्रॉ कर ली गई है। तो कंपनी ने डेट भी पेमेंट किया है कुछ बढ़िया सा, तो ये भी एक बढ़िया है। और रेटिंग भी AA इस तरीके से दिया गया है, A1+ कुछ, मतलब कई तरीके से रेटिंग जो है दी गई है, बढ़िया है। ठीक है ना। यहाँ पे डिमर्जर का जी बिजनेस भी लिख रहा है, इनका जो न्यूज कह लीजिए है वेबसाइट, उस पे लिख रहे हैं कि लिस्टिंग बहुत जल्द होने की संभावना है। उस पे बात करेंगे, वही बात है ना कि सबको मिक्स कर देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये भी कह रहे हैं कि कल रात को 7 मई को जो है रात देर तक जो है खाते में शेयर जमा होने शुरू हो चुके हैं। हालांकि फिलहाल जो है फ्रीज स्थिति में है और इनका कारोबार अभी नहीं किया जा सकता है, वो सब समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना। वहीं पे एक सीटी की रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। सीटी का एक वेदांता पे, जो अभी वेदांता हम लोग की ये वाली ट्रेड हो रही है, इस पे रिपोर्ट आई है कि अब इसका जो है बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकती है, क्योंकि अब इसका कुछ खास बिजनेस इसमें बचा नहीं है। हिंदुस्तान जिंक पे निर्भर है। ये तो मैं कभी का आपको बता चुका हूँ, पहले ही बताया था कि जब सारी कंपनियां अलग हो जाएंगी तो वेदांता के पास जो है वो एक बेस मेटल जो डिमर्ज होने वाली थी, वो नहीं डिमर्ज हुई, तो वो इसमें रहेगा। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय कुछ इसका बिजनेस रहेगा, और खास करके जो वेदांता में हिंदुस्तान जिंक की, मतलब कह लीजिए हिस्सेदारी 60% है, वो मेन है। और उसी की वजह से इसका 3,300 रुपये का वैल्यूएशन है, नहीं तो इसमें है क्या, कुछ भी तो नहीं है। ठीक है ना। बेस मेटल वाला बस बिजनेस है, और कुछ इंटरनेशनल बिजनेस है, उसको अलग से देखना पड़ेगा, रिसर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या क्या है, और वो मैं बताया था अभी कल वाली वीडियो में। तो ये थोड़ा सा कह रहे हैं, और इन्होंने सेल रेटिंग दिया है 265 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इन्होंने भाव तय किया है, मतलब सेल रेटिंग दिया। अभी डीमर्जर हुआ था तो 270 तो था ही इसका प्राइस ना, तो 5 ही रुपये का तो नीचे का दिया है, तो उससे बहुत ज़्यादा घबराने वाली क्या बात है। 2-4% गिर रहा है, गिरने दीजिए, कितना दिन गिरेगा, तो वो छोड़ दीजिए उसको। ठीक है ना। रिपोर्ट ये आती है, अब इसी पे मैं काउंटर करके बताऊँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, ये ब्रोकरेज रिपोर्ट देखिए, सभी की सभी ब्रोकरेज एजेंसियाँ 1,000 रुपये का टारगेट दे रही हैं कंबाइन, मतलब कह लीजिए टोटल वेदांता को। तो फिर वहाँ से कहाँ गया, 1,000 रुपया टारगेट दे रही हैं, तो अब वेदांता का प्राइस अगर 264 रुपया है, 65 रुपया है, तो बाकी का तो हुआ ना भाई 750 रुपया प्राइस। तो सबका मिला के अगर 1,000 रुपया दे रही हैं तो एक पे अगर कम ही दे रही है, तो और तो सब ज़्यादा दे रही है ना। अब जून में लिस्टिंग की संभावना ये भी बता रही हैं अलग अलग संस्थाओं का, जो अलग अलग कंपनियां हुई हैं।
एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है जो बता रही है कि वेदांता के शेयर का लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, सबका संयुक्त इकाई का। अब 1,000 रुपया ये तय किए हैं, तो इसमें वेदांता जो डिमर्ज हुई है अलग, ये भी है, और चारों वो भी कंपनियां हैं, तो किसी न किसी का प्राइस तो बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा भाई। 1,000 है तो 770 पे हम लोगों का डिमर्जर हुआ है और 1,000 प्राइस तय किया गया, तो 250 रुपया कहीं तो बढ़ रहा है ना, कहाँ बढ़ रहा है। अब डिमर्जर के बाद वेदांता का ये भी वैल्यूएशन 305 रुपया मान के चल रहे हैं, तो 305 रुपया ये वैल्यूएशन अगर वेदांता का मान के चल रहे हैं, तो 700 रुपया उन सबका तो हुआ ना, चार जो कंपनियां डिमर्ज हुई हैं उनका हुआ ना, तो फिर दिक्कत कहाँ से आ गई है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग पूछ रहे हो कि एल्युमिनियम का प्राइस क्या रहेगा, तो उसको मैं बता दूं, इनको भी लग रहा है कि एल्युमिनियम, इस्पात और सारी कंपनियां जब अलग हो चुकी हैं, तो कुछ अलग हुई कंपनियां मजबूत कमोडिटी कीमतों की वजह से वॉल्यूम वृद्धि से लाभान्वित होंगी। और ये मैं बताया भी था कि देखिए, जब 5 कंपनियां अलग होंगी तो सब पॉजिटिव नहीं ट्रेड करेंगी, कोई अपने वैल्यूएशन से कम पे भी ट्रेड करेगी, कोई वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा पे भी ट्रेड करेगी। जिसके हक में ज़्यादा कर्ज आ जाएगा वो थोड़ा सा दबाव में ट्रेड करेगी, जिसका मार्जिन थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा, जिसका सब कुछ, तो वो थोड़ी सी बेहतर पे, मतलब पांचों अब उंगलियां बराबर नहीं होती है ना भाई, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। इनको भी लग रहा है कि कुछ कंपनियां 19 से लेकर 42% की चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि कह लीजिए एबिटा दर्ज करेंगी, वृद्धि दिखाएंगी 42% पर साल के हिसाब से। छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या क्या कैसे रहेगा वो भी यहाँ पे बताया गया। इन्वेस्टेक, ब्रिटेन की स्थित इन्वेस्टेक ने भी चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन पे एल्युमिनियम कारोबार की मजबूती का हवाला देते हुए विलय से पहले की गई इकाई के प्रति प्रति शेयर उसका उच्च मूल्य जो है वहाँ पे इन्होंने भी 1,000 रुपये का ही दिया है, समझ रहे हो। तो 1,000 रुपया कहीं से तो कहीं से बता ही रहे हैं सब ना। अब इसमें जो एल्युमिनियम, जो सुबह में मैं ये वीडियो बनाया था, आप लोग पूछ रहे हो कि इसका प्राइस क्या रहेगा, उसका भी जवाब यहीं पे है। बताया जा रहा है कि इसने समूह के एल्युमिनियम व्यवसाय का मूल्य 606 रुपये तय किया है। 606 रुपया, समझ रहे हो, 400 500 नहीं, सीधा 600 रुपया। तो 600 रुपया अगर इसका वैल्यूएशन हो जाएगा, तो फिर 300 वेदांता का, 900 हो गया, और 100 रुपया उन तीनों का, एक का 40, एक का 40, एक का 20, जो बताया हूँ आप लोगों को, तो हो गया 1,000 रुपया ना। तो फिर कहाँ से दिक्कत हो रहा है, आप थोड़ा सा सब्र नहीं रख सकते हैं, सब्र रखेंगे तो सब कुछ होगा। और 319 रुपया ये जो है वेदांता का मान के चल रहे हैं, तो कोई वेदांता का 305 मान के चल रहा है, कोई 300 मान के चल रहा है, कोई 265 मान के चल रहा है, तो उससे क्या मतलब है, वो है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कोई ब्रोकर है, वो भी 1,000 रुपया ही मान के चले। कोटक 950 मान के चल रहा है, 940 मान के, यहाँ पे कोटक का देखेंगे 940। अब 940 भी अगर मान के चलेंगे, तो 940 में से आप स्प्लिट करिए सबका सबका वैल्यूएशन, 300 रुपया इसका हो गया, 300 रुपया, और जो 3 कंपनियां और डिमर्ज हो रही हैं एल्युमिनियम के छोड़ के, एल्युमिनियम को छोड़ दीजिए, उसके बाद 3 और है ना, उन 3 का 100 रुपया आप मान के चलिए प्राइस, ठीक है ना। तो 300 रुपया वेदांता का हो गया, और 100 रुपया उन 3 का हो गया, 400 रुपया हो गया। और 400 घटाइए 950, 940 में से, तो 540 रुपया। मतलब कोटक के अनुसार भी वेदांता एल्युमिनियम का प्राइस 540 रुपया रहना चाहिए, कोटक के हिसाब से बता रहा हूँ। नुआमा का बता चुका हूँ आप लोगों को कई बार, ठीक है ना। तो 950 रुपये 935 के आसपास वो भी अपना मान के चल रहे हैं। तो अगर वो 935 मान के चल रहे हैं, तो भी अगर 300 वेदांता का और 3 कंपनियों का 100 रुपया घटाएंगे, तो भी 535 आया कि नहीं आया। तो एल्युमिनियम का वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है, ये मैं कई बार आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, अब ये एक CLSC है, इसने भी मतलब 835 रुपया ये भी अपना मान के चल रहे हैं वैल्यूएशन। तो इनके हिसाब से अगर निकालेंगे एल्युमिनियम का मतलब प्राइस, तो 835 में से 400, जो भी जितना लक्ष्य देना उसमें से 400 निकाल दीजिए आप लोग, सीधा सीधा। 400 किसका, 300 वेदांता का, और 100 रुपया उन तीनों का। 400 रुपये घटाइए तो 435 रुपया इनके हिसाब से भी एल्युमिनियम की प्राइस आई कि नहीं, वेदांता एल्युमिनियम की बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें सारी की सारी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं, इसको आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। बाकी अगर बात करेंगे उसका, वेदांता क्या है, जो तालवंडी साबो पावर लिमिटेड का, तो देखिए उसका भी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, तो उसका भी यहाँ पे डिमर्ज हो चुका है। आराम से इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, कट करके देखिए। यहाँ पे एल्युमिनियम लिस्ट हुआ था, कल मिला था हम लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद ये मैसेज आया था, ये एक मेरे दूसरे अकाउंट का मैसेज था, ठीक है ना। उसके बाद ये पोर्टफोलियो में भी मेरे वेदांता एल्युमिनियम यहाँ पे दिख रहा है, आप देखोगे वेदांता एल्युमिनियम दिख नहीं रहा है, बहुत धुंधला सा है, छोड़ दीजिए इसको। अभी की बात करेंगे तो देखिए, अभी तलवंडी साबो पावर का मैं बोला हूँ ना कि ये 2 अकाउंट मेरे हैं। एक यहाँ पे देखिए लास्ट में 14 है, इसमें देखिए 25 शेयर क्रेडिट हुए हैं कि नहीं हुए हैं,
वेदांता का एल्युमिनियम का भी दिखाया था। यहाँ पे नाम दिख रहा है तालवंडी साबो पावर लिमिटेड, ठीक है। अब ये कब मिला है? तो ये मिला है अभी 8 मई 2025 को 12:49 पे, मतलब अभी 3-4-5 घंटे पहले मिला है मुझे, ठीक है ना। 25 शेयर यहाँ पे श्रेय मतलब क्रेडिट हुए हैं, ठीक है ना। तलवंडी साबो, इसके भी अगर मैं आप लोगों को मैसेज दिखाऊं तो मैसेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए क्रेडिट हुए हैं, यहाँ पे पढ़िए शेयर तालवंडी साबो पावर, मतलब वेदांता पावर कह लीजिए सीधा। अभी तालवंडी साबो पावर इसका नाम है, बदल के वेदांता पावर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। वहीं पे एक दूसरा वाला भी जो अकाउंट है मैं आप लोगों को बताया हूँ, उसमें भी देखिए, इसमें तो मेरा नाम भी यहाँ पे ऊपर लिख के आएगा, अवनीश कुमार, ठीक है ना। अब इसमें भी देखेंगे आप लोग तो वहीं तालवंडी साबो पावर लिमिटेड, यहाँ पे देख सकते हो नाम है, और इसका ISI नंबर है। यहाँ पे 21 शेयर यहाँ पे क्रेडिट हो गए हैं कि नहीं। और यहाँ पे भी ये भी 13:09 पे मिला है, मतलब यही 1 बजे 1:15 आज मिला है दोपहर में। तो धीरे 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 सारे के सारे मैसेज आए जाएंगे, आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अकुताना नहीं है कि नहीं मुझे नहीं मिला, क्या करना है। तो देखिए, अगर आपको मैसेज नहीं आया है, कोई थोड़ा सा भी मतलब लेस मात्र जिसको कहते हैं ना, उतना भी आपको कुछ भी चिंता करने की बात नहीं है, आपको आ जाएगा, मेल भी आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा, और आपके डीमेट अकाउंट में भी तो अभी डीमेट अकाउंट में तो अभी हो सकता है कि शो ना करे, और या फिर शो करेगा तो भी वो फ्रीज शेयर लिख के ही शो करेगा, जो कि यहाँ पे बताया भी जा रहा है उसके द्वारा, जी बिजनेस के द्वारा भी, कि फ्रीज स्थिति में रहेंगे। तो फ्रीज तो वो रहेंगे शेयर, ठीक है ना, आपके डीमेट अकाउंट में अगर दिखते भी हैं, क्योंकि कई सारे ब्रोकर के अकाउंट में हो सकता है कि दिखे भी, और कई सारे ब्रोकर के अकाउंट में हो सकता है कि ना भी दिखे, ये दोनों सिचुएशन होगा, दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते हैं, वो ब्रोकर के हिसाब से मतलब वेरी करता है, कि कोई दिखा सकता है कोई नहीं दिखा सकता है, ठीक है ना। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, आप में दिखे ना दिखे, आपको मैसेज आ गया है बस, और मैसेज नहीं भी आया है तो भी मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, उसका दिक्कत आपको कुछ भी नहीं लेना है। प्राइस आप लोगों को समझा ही चुका हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, पोर्टफोलियो में शो करना शुरू करेगा। हालांकि लिस्टिंग अभी भी जून के आसपास ही होगी, जून के लास्ट वीक के आसपास ही होगी, या हो सकता है जुलाई में हो। तो थोड़ा सा अभी भी मतलब इंतजार करना पड़ेगा, देख लीजिएगा। कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करिएगा, बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना।